प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान पे कमलेश जी के साथ। तो यदि आपने माया का ज्ञान और आत्मज्ञान का वीडियो नहीं सुना है तो कृपया पहले उसे सुन ले, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो ये आग्रह है कि पहले आत्मज्ञान और माया का ज्ञान का वीडियो सुन ले। और इन तीनों वीडियो में से कहीं पे यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी क्षमता अनुसार समाधान देने का प्रयास करूंगी। तो कमलेश जी, आज हम शुरू करेंगे गुरु वंदना से, है ना। जी जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुदेवो महेश्वरा महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरुर्साक्षात् परं परम ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब माता का आवाहन करेंगे। जी। ओम ओ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके हृदय शरण्ये त्र्यंबके गौरी अगे गौरी नारायणी हरि नमोस्तुते। नमस्तुते नारायणी हरिणी नमोस्तुते। नमस्तुते नारायणी हरिणी नमोस्तुते। नमस्तुते। मेरे गुरु श्री तरुण प्रधान जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी क्षेत्र को प्रणाम। बीज को आप सभी प्रणाम। साधकों को प्रणाम। जी जी। देवी महामाया को प्रणाम। हाँ, कमलेश जी, मतलब आज आपका ब्रह्म ज्ञान का है, लेकिन यदि पहले का कोई यदि कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, कुछ शंका है आत्मज्ञान और माया का ज्ञान में, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं कोई डाउट नहीं है विशेष उसमें। माया के ज्ञान तो फिर बहुत ही व्यापक, बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका। और उसका जहाँ तक है सभी चीज समझ में आया है। और वो तो आप जितना बारीकी में जाएंगे उतना माया के ही दृष्टिकोण से उसको देखा जाएगा। और अनुभवकर्ता के आधार पर ही सब निर्णय, जो दृष्टा देखता है उसी आधार पर सब वो अनुभव होते हैं। और उसी हिसाब से फिर जो आंसर उत्तर आते हैं वो सब आ जाते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आज अपना उसमें अभी कोई विशेष है नहीं, लेकिन बहुत वो बारीक हैं। अपन पहले देखिए कमलेश जी, जी जी आपको जी आत्मज्ञान एकदम क्लियर होना चाहिए। आत्मज्ञान में कोई शंका नहीं होना चाहिए, है ना। और जी जी। माया का ज्ञान का सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि माया परिवर्तन है, मिथ्या है। तो जी कैसे मिथ्या है, कि कैसे मिथ्या हाँ है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। जी जी। इतना इतना तो क्लियर है ना, क्योंकि माया हाँ को तो इतना कोई क्लियर। नहीं जान सकता। कैसे जाना जी जाएगा, इतना व्यापक माया को कोई नहीं जान सकता, है ना। बिल्कुल बस बिल्कुल। इतना पता होना चाहिए, इतना समझ में आ जाना चाहिए अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा कि हम्म। माया है नहीं, जो नहीं है उसी की प्रतीति माया है ना। जी जी। और उसका प्रमाण मिल जाना चाहिए कि कैसे प्रमाण है कि माया नहीं है, तो उतना तो आपको क्लियर है। हाँ जी जी। तो अब ब्रह्म ज्ञान पर भी करते हैं शुरू, है ना। और जी। सबसे मेन आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान यदि हम्म क्लियर हो गया तो माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में थोड़ी शंका भी है यदि, तो उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। माया तो कभी पूरी जानी नहीं जाएगी, और ब्रह्म ज्ञान वो धीरे धीरे अपने आप, है ना। आत्मज्ञान यदि हो गया है तो जी ब्रह्म ज्ञान भी आपको हो ही जाएगा, लेकिन किसी किसी को थोड़े दिन में हो जाता है, किसी को थोड़ा जी समय लग जाता है ना। जी तो इसीलिए अब ब्रह्म ज्ञान शुरू करते हैं। मुझे लगता है आपको ब्रह्म ज्ञान भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जी ठीक है ना। तो अब माया को आपने जान लिया, है ना। माया जी। यानी कि अनुभव, हम्म। जितने भी अनुभव अनुभव। प्रकट है, चाहे अप्रकट है, चाहे जी शरीर के, मन के, जगत के, है ना। ये जी जी। तीनों अनुभव, और हम्म। अंत में ये सारे अनुभव मन से ही होते हैं, है ना। चाहे जगत को आप जी। देख लीजिए, लेकिन अंत हम्म। में जाके अनुभव तो मन में ही होते हैं, है ना। जी। चाहे शरीर के अनुभव हो, वो शरीर में चाहे जितने भी अनुभव हो जाए, लेकिन होते तो मन में ही है। मन से ही पता चलता है कि मेरे शरीर को ये अनुभव हो रहा है ना। जी तो
और मन के भी अनुभव मन में ही होते हैं। तो जी, अनुभव तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन सब अंत में सारे अनुभव मानसिक ही होते हैं, है ना? जी, एक हो गया अनुभव और एक हो हुँ, गया अनुभवकर्ता। इतना ही के बारे में जाना है अभी तक, है ना? जी हाँ। और आप थोड़ा अपना ब्रह्मांड में कहीं चले जाइए, अस्तित्व में कहीं चले जाइए, तो हुँ, आपको इन दोनों के सिवा और कुछ मिलेगा क्या? अनुभव और अनुभवकर्ता के सिवाय कुछ मिल सकता है? नहीं, ये ही एक प्रकट है और एक अप्रकट है। तो ये 2 के अलावा अगर देखें तो ये दोनों जिस धरातल पर हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो हुँ, उसको हुँ। हम अस्तित्व कहते हैं और अस्तित्व तो कह सकते नहीं, हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जी, आपको अस्तित्व में अनुभव और अनुभवकर्ता के सिवाय और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं और कुछ नहीं दिखता। ये 2 ही हैं, इसमें ही पूर्ण हो जाता है। हाँ, 2 ही है, ठीक है ना? हाँ, जी। और 2 भी नहीं है, 1 ही है। हाँ, कैसे एक सही कैसे एक जी, ही जी। है? हुँ, कैसे हुँ, एक ही है? तो देखिए, माया जो है वो तो मिथ्या है ही नहीं, प्रतीति मात्र है ना? जी। हुँ, और जो सत्य है वो एक तो अनुभवकर्ता ही जी। है ना? यदि अनुभवकर्ता को हटा दिया जाए, मान लीजिए एक हुँ, टेबुल है और टेबुल में से काठ का टेबुल है, उसमें से काठ ही हटा दिया जाए, लकड़ी ही हटा दिया जाए, तो जी, टेबुल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्योंकि तत्व हटा दिया गया, है ना? जी। टेबुल हुँ, में से उसमें से ड्रॉवर हटाया जा सकता है, उसका कलर चेंज किया जा सकता है, बहुत कुछ उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन जी, यदि उसमें से लकड़ी ही हटा दिया जाए, तो कुछ नहीं बचेगा ना? जी, कुछ नहीं बचेगा। हाँ, तो इसी प्रकार से अनुभवकर्ता को यदि हटा दें, तो अनुभव रहेगा क्या? नहीं रहेगा अनुभव। हाँ, तो एक ही है। कैसे एक ही है इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, जैसे कि उस दिन हमने मिट्टी के घड़े का उदाहरण लिया था, तो आप हुँ, किसी कुम्हार के दुकान पे यदि जाइएगा और वहाँ पे हुँ, देखिएगा कि मिट्टी के बर्तन बना के रखे हुए हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, मिट्टी के कुछ घर के आकार के बने हुए बहुत सारे आकृतियाँ मिट्टी के बने हुए हैं, ठीक जी। है ना? तो हुँ, अब आप वहाँ पे क्या कहिएगा कि मिट्टी का सही रूप कौन-सा है? सही रूप कोई तो भी कोई भी हाँ, मतलब मिट्टी ही है वो एक्चुअली में देखा जाए तो। हाँ, रूप नाम से थोड़ा क्योंकि फ़र्क हो जाता हैगा। हाँ, हाँ, नाम रूप तो जिसको मिथ्या हो गई ना वहाँ पे, जी, मिट्टी जी, ही जी, सत्य जी। हुआ, हाँ, है ना? मिट्टी ही सत्य हुआ वो तो। हुँ, क्योंकि वही तत्व है, हुँ, अब उसके जितने भी नाम रूप बन सकते हैं, है ना? जी। हुँ, है ना? तो इसी तरह से अनुभव करता ही सत्य है और जो नाम जी। रूप जो प्रकट है ना, वो उसी हाँ। के मिथ्या रूप है। अनुभव कर्ता हुँ, के हुँ, ही हुँ। मिथ्या प्रतीति रूप है, जो अनुभव के जी। रूप में प्रकट है। अब इसका हुँ, एक प्रमाण ऐसे लिया जा सकता है कि एक पर्दा है, पर्दे हुँ, पर एक मतलब कि कोई मान लीजिए चित्र चल रहा है, एक चित्र आ रहा है, एक चित्र जा रहा है ना? उसपे चित्र चल रहे हैं। तो क्या हुँ। पर्दा चित्र से अलग है या चित्र पर्दा से अलग है? नहीं, पर्दे पर जो चित्र चल रहे हैं वो पर्दे पर ही हैं, वो पर्दे पे ही तो दिख रहे हैं वो। पर्दा हाँ, मेन है। हाँ, तो पर्दा वही जो है पर्दा मेन है अनुभव उस करता है। हाँ, वही हाँ, पर पर्दा अनुभव अनुभव करता है। करता है और उस पर हाँ, ही अनुभव हो रहे हैं वो जो चित्र हैं, जो जो आकृतियाँ हैं, जो जी, उस जी। पर उभर करके आ रही हैं, उसको अनुभव हो रही हैं, हुँ, अनुभव करता यही को। है। हाँ, जी। तो अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई अलगाव नहीं है। एक ही है, जैसे समुद्र हुँ, में और लहरें में कोई अलगाव है? नहीं है। समुद्र नहीं। में ही लहरें हैं, है ना? जी, जी। समुद्र में ही लहरें हुँ, उठती हैं। यदि किसी दिन हम हुँ, सोचे कि हमको पानी नहीं चाहिए समुद्र का, हमें सिर्फ़ हुँ, वो लहरें चाहिए हम घर लाएँगे, तो क्या ला सकते हैं? हुँ। नहीं ला सकते हैं। नहीं। हुँ। आएगा तो पानी ही, समुद्र ही आएगा, है ना? जी, जी, जी। है ना? तो इसी हुँ, प्रकार है कि अनुभवकर्ता पे ही सारे अनुभव हो रहे हैं, है ना? हुँ, हुँ, जैसे कि अभी आप देखिए कि आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी प्रकार से अनुभव ले रहे हैं, पंच इंद्रियों के माध्यम से कोई भी अनुभव आपको हो रहा है।
तो हम्म देखने का ही उदाहरण लेते हैं। आप देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो क्या हम्म। आपको कोई प्रयास करना पड़ रहा है उसको देखने के लिए? नहीं, वो स्वतः ही प्रक्रिया चल रही है स्वतः ही। उसमें। जी। हाँ मतलब मतलब कि जिधर आप आँख कहने। घुमाते हैं, जिधर हाँ आप तो आँख घुमाते हैं स्वतः ही नज़र आ जाती है कोई भी चीज़, जी जी जी। है ना? है ना? हम्म। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कोई प्रयास और नहीं। आप जब देखते हैं और जब वो दिखता है, उसमें कोई दूरी है क्या? समय का या स्थान का कोई दूरी है? नहीं, वो उसमें ही जो जैसे अपनी दृष्टि है, तो जो दृश्य बन रहा है उसके उसमें आ रहा है, तो वो उसमें ही प्रकट हो रहा है, उससे दूर नहीं है। हाँ, उससे तो दूर दूर नजर नहीं नहीं आता, है। मतलब उसकी उसकी मतलब जैसे जो उसकी रेंज जैसे कहना चाहिए, जहां तक अनुभवकर्ता अनुभव ले रहा है, मतलब जो भी छवियां उभर रही हैं वो सब हुँ। ऐसा लगता है उसके अंदर ही उभर रही हैं, क्योंकि उसके बाहर तो फिर हो नहीं सकता वो। और देखिए, ये साइंस के है आप स्टूडेंट, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि यदि जी। थोड़ी-सी भी दूरी होती, थोड़ी-सी भी दूरी यदि होती, तो उसको देखने हम्म। में समय लगता, है ना? दूरी और हाँ, समय समय लगता है, ये मतलब एकदम हाँ, मतलब एक पल में ही सब कुछ दिख जाता है, एक पल पल भी भी नहीं नहीं लगता लगता है, उसको, बस मतलब देखे और हाँ दिख बहुत। गया, देखने में और हाँ, दिखने में देखा कोई और दिख दूरी गया। नहीं। बिल्कुल दूरी हाँ, नहीं है, मतलब वो उसमें ही समाया हुआ है, ऐसा लगता है उसके हाँ, अंदर हाँ, ही वही प्रकट है। हुआ है। हम्म हाँ, उसी में प्रकट है, क्योंकि हम्म थोड़ी-सी भी एक मतलब कि तिनके बराबर की भी यदि दूरी होती, तो दिखने हम्म। में वो अनुभव होने में समय लगता, है ना? क्योंकि ये साइंस जी। में ये प्रूव होता है, साइंस का जो सिद्धांत है, उससे ये प्रूव हम्म। होता है कि थोड़ी भी यदि दूरी हो तो समय लगेगा, है ना? जी। हम्म तो यहाँ पे तो प्रमाणित होता है कि दूरी है नहीं, एक ही है। और हम्म जब ये जब दूरी नहीं है, एक ही है, हम्म मतलब 2 चीज़ों की मतलब कि मिल रही है और एक हम्म ही है, तो एक ही उसको मानना मतलब मानना नहीं, ये तो प्रमाण मिल गया ना, हम्म साइंस भी इसका प्रमाण दे रहा है ना? जी। अब इस चीज़ को आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, सुनने पर, स्वाद लेने पर, है ना? स्वाद हम्म आता है और स्वाद लेने में कितना समय लगता है? कोई समय नहीं है, क्योंकि दूरी नहीं है ना? सुगंध आती है और हाँ। सुगंध को महसूस करने में कोई समय नहीं लगता, क्योंकि कोई दूरी ही नहीं जी है जी। ना? तो एक वाणी का दोनों भी एक एनालिसिस कर रहा था मैं, वाणी जी। हुँ, जैसे जी, उसमें जी। था, हम है शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। मतलब हुँ, जो अनुभव करता है वो सब उसी में ही प्रकट हो रहा है, उसी को वो सुन रहा हुँ, है, उन्हीं शब्दों को जैसे हुँ, मुंह से बोला जा रहा है, तो हुँ, उसका अनुभव कान में हो रहा हैगा हुँ, हुँ, शब्द का। ये इंद्रियों का विषय होगा, लेकिन वो चूंकि घटना घट रही है अनुभवकर्ता के अंदर, वो सब कुछ उसका जो अनुभव कर रहा है वो हुँ, अनुभव करता ही कर रहा है। हुँ, हुँ, बस एक उनका जैसे नाम रूप दे दिया गया है ना, कभी यहां से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उसके पीछे जो शक्ति है, जैसे अनुभव अनुभव है, तो अनुभव का भी कोई रूप रंग और वो नहीं है, मतलब एक तरीके से जो बनता है अनुभवकर्ता के अंदर, हाँ, जी, सेम जो अनुभव करता है, तो जी, उसमें जो अनुभव हो रहे हैं वो भी मतलब हम उसको कोई वो नहीं दे सकते आकार के, भाई उसके अंदर आकार सेट हो गया हो, वो अनुभव कर रहा है हाँ, केवल। हम्म, बस, जी जी, जी, जी जी जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। है ना? हम्म। तो अब अनुभवकर्ता का कोई आकार हो सकता है क्या? नहीं, अनुभव करता कोई आकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आकार यदि हो जाएगा, यदि आकार हो गया तो वो रूप नाम रूप में आ जाएगा, है ना? जी 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 नाम रूप में क्योंकि आकार ही तो नाम रूप है ना। देख लीजिए आपका शरीर का एक आकार है, इसीलिए आपका जी नाम कमलेश है ना? एक जी किताब जी का जी। आकार है, इसीलिए उसका हम्म, नाम किताब है हाँ। ना? तो अनुभवकर्ता का कोई आकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आकार हो गया तो वो नाम रूप हो जाएगा, हम्म है ना? ऐसा ऐसा ही है। और एक प्रमाण और मैं आपको देती हूँ, इससे एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि अनुभवकर्ता हम्म, कैसे अनुभव अनुभव सारे अनुभवकर्ता में ही प्रकट है। जैसे आपके घर जी। में अभी कोई बर्तन होगा, है ना? हाँ, मतलब अभी आप कहाँ हैं? पृथ्वी पर है या आकाश में है? अभी पृथ्वी पर ही है। अच्छा, पृथ्वी आकाश में है कि नहीं है? हाँ, आकाश के अंदर ही है पृथ्वी, उसी में, हाँ, मतलब प्रकट उसी में हो रही है वो पृथ्वी। हाँ। और आकाश। बताइए मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, एक मतलब एक घड़ा है मान लीजिए।
तो वो जी। घड़ा रखा हुआ है, तो क्या उसके हाँ। अंदर के आकाश में और उसके बाहर के आकाश में कोई फ़र्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है, वो उसमें भी प्रकट है, वो उसी के अंदर मतलब आकाश में ही वो प्रकट हो रहा है, और आकाश में ही दिख रहा है। हाँ, तो यही है, जो आकाश का उपमा जो है ना अनुभवकर्ता के लिए दिया जाता है, कि जी, इसी जी। तरह हम्म। अनुभवकर्ता सर्वव्यापी है ना? जी। सर्वव्यापी जैसे आकाश सर्वव्यापी है, आपका आकाश अलग हम्म। और मेरा आकाश अलग तो नहीं हो सकता। होने के लिए तो हम्म। आपकी खिड़की से आपको एक आकाश दिखेगा, मुझे अपना एक आकाश दिखेगा, है ना? जी, जी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आकाश एक ही है, 2 है नहीं, हाँ, वो एक ही है, बिल्कुल। जी। है ना? और उसी में हम्म। सारे मेरा घड़ा एक अलग है, आपका घड़ा अलग है, कमलेश नाम का घड़ा अलग है, अवानी नाम की घड़ा अलग है ना? जी, जी। तो मैंने अपने आप को अवानी मान लिया, मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग अलग अनुभव करता हूँ, आप अलग अनुभव करता ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आकाश तो एक ही है, अनुभव करता तो एक ही जी। है ना? मतलब और ये जिस वस्तु हो गई, डिफरेंट टाइप की वस्तुएं हो गई जो प्रकट हैं आकाश में ही, हम उनको अनुभव कर पा रहे हैं, मतलब। हाँ, जिस प्रकार आकाश में ही पृथ्वी है, मैं हूँ, आप हैं, उसी प्रकार हम्म। से अनुभवकर्ता पूरा सर्वव्यापी ही है। उसी में मैं, आप चाहे जितने भी अनुभव है, वो सारे उसी में प्रकट हैं। जिस प्रकार आकाश का उदाहरण आपको बहुत अच्छे से इसीलिए मैंने दिया क्योंकि साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं ना, इस उदाहरण से बहुत अच्छा समझ जाते हैं, है ना? जी, क्योंकि जी, उनको जी। सब पता होती है सच्चाई। अब हम्म। अनुभवकर्ता में और अनुभव कैसे अनुभवकर्ता में प्रकट है, इसमें अब आपको कोई हम्म। शंका नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। जी। और एक ही है कोई क्योंकि शंका नहीं। अलग एक ही क्योंकि है वो, मैं मतलब। हम्म। हाँ, मैं अभी अगर बोलूँ कि मैं आकाश से अलग हूँ तो क्या ये सच होगा? नहीं, आकाश से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि आप मैं भी आकाश आकाश से में ही ही हूँ। प्रकट हो। जी। जी, 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 जी। आपकी तो उपस्थिति अलग आकाश में अलगाव तो ही कोई है। है ही जी। नहीं, एक अलगाव एकता नहीं है। ही है, जी। अद्वैत ही है। हम्म। यहाँ पे अद्वैत मतलब प्रमाणित होता है कि अद्वैत ही है, द्वैत हो ही नहीं हम्म। सकता। द्वैत सिर्फ़ क्यों दिखाई पड़ता है क्योंकि इंद्रियाँ जो है ना हम्म। परिवर्तन का जो परिवर्तन के साथ प्रतिक्रिया जो करती है ना, उसी के जी, जी। कारण हमें द्वैत प्रतीत होता है द्वैत, कि अनुभवकर्ता हम्म। देख रहा है और हाँ। अनुभव जो है सो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हम्म। अनुभव और हम्म। अनुभवकर्ता एक ही साथ है। मतलब जी, जी। ब्रह्म स्थिति हमेशा है, अभी अनुभव क्रिया है, अभी ब्रह्म की स्थिति है, अभी ही जी। सहज समाधि है ना? हम्म। सहज समाधि जो है अभी है, लेकिन क्या जी। है कि इंद्रियाँ जो द्वैत दिखाती है, उसके कारण हम्म। जो आईने पे हम्म। जो धूल पड़ गई है, उसके कारण हमें आईने में कोई हम्म। चित्र दिखाई नहीं देता, है ना? जी। अगर हम अच्छा, खिड़की पे अपन ये एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि इंद्रियां क्यों जी, दिखाती हैं ये, ऐसा मतलब। क्योंकि माया ऐसे ही रची गई है ना? जी। हम्म। यदि मान लीजिए इंद्रियाँ नहीं होती, माया में हम्म। से कोई भी एक चीज़ को आप हटाने का प्रयास करिए, तो पूरा माया ही समाप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए हम्म। इंद्रिय हटा दीजिए, तो ये शरीर का हम्म। कोई काम नहीं रह जाएगा, है ना? हाँ, एक बिल्कुल। शरीर ये शरीर नहीं रहेगा इसका मतलब कोई भी जीव का शरीर नहीं हो सकता क्योंकि सभी में इंद्रियाँ होती जी। है ना? पेड़-पौधों में भी इंद्रियाँ होती हैं, यहाँ तक कि हम्म। खनिज लवण में भी इंद्रियाँ होती हैं, जी। है ना? तो पूरा माया ही समाप्त हो गई ना। हाँ, हाँ, तो जी, बिल्कुल। माया की एक विशेषता क्या है कि उसमें से आप एक तिनका भर का भी हटाने का सोचिएगा और गहराई से सोचिएगा तो पूरा माया ही समाप्त हो जाएगी। हम्म। कुछ भी हटाया नहीं जा सकता इस माया से। आप कुछ भी सोच के देख लीजिए, एक भावना, एक हम्म। इच्छा, कुछ भी हटाने का प्रयास करिए तो पूरा माया ही समाप्त हो जाती है। ये बड़ी विशेषता है माया की। जी, ये आप प्रयास बहुत करिएगा। कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत मतलब उलझा हुआ सा, मतलब बहुत बारीक ही है, इसमें बारीकता। हाँ, हाँ। कहने का मतलब ये है आपको कि वो कभी उस, समय मिले हाँ। ना जी, कमलेश जी। जी कभी समय मिले तो आराम से हम्म। बैठिएगा 1-2 घंटे और सोचिएगा कि माया में से मैं अगर यदि एक ये चीज़ हटा दूँ, तो क्या प्रभाव हम्म। होगा? तो उसका प्रभाव जब आप जाते-जाते जाइएगा ना तो लास्ट में यही पता चलेगा कि पूरा माया ही खत्म हो जाएगी। ये मैंने हम्म। करके देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, जी, जी, जी। है ना? तो इसीलिए संपूर्णता कहा गया है अनुभव क्रिया को मतलब हम्म। अस्तित्व को हम्म। इसीलिए संपूर्णता कहा गया है। जी। संपूर्ण यानी कि सब कुछ, उसमें से ना कुछ हटाया जा सकता है ना हम्म। उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है।
यदि हम्म। हटाएंगे तो कहाँ हटाएंगे, जो सब कुछ यही है, अस्तित्व ही है, तो अस्तित्व जी में से कुछ हटाएंगे तो कहाँ रखेंगे हटा के? अस्तित्व में ही जी, रखेंगे, तो वो अस्तित्व में अस्तित्व ही में हो ही गया। रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें जोड़ेंगे भी तो कहाँ से लाके जोड़ेंगे? अस्तित्व में से ही लाके अस्तित्व जोड़ेंगे, में, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो ना मतलब कुछ जोड़ा अस्तित्व जा के सकता। ही अंदर चल रहा है जी सब कुछ, मतलब जो घटनाएं घट हाँ रही हैं। ठीक हाँ, ठीक, जी जी बिल्कुल। है ना? तो एक ही है, सबसे पहला तो अनुभव और अनुभव करता अलग है नहीं, एक ही है। हम्म और हम्म। अस्तित्व संपूर्ण है, सब कुछ है ना? सब कुछ जी यानी कि संपूर्णता, संपूर्णता यानी कि अब उसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है और ना घटाया जा जी। सकता है ना? यदि हाँ जोड़ने जी घटाने की बात हो तो कहीं और से कुछ लाना पड़ेगा, है ना? जी बिल्कुल। जिसका हम्म जिसका कि दूसरा अस्तित्व होना चाहिए, तो दूसरा अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब संपूर्णता कह दिया गया है इसी को, है ना? हम्म दूसरा हम्म। तो हो ही नहीं सकता ना। जी यदि बिल्कुल। यदि दूसरा होता तो इसको संपूर्ण नहीं कहा जा सकता था। तो ये प्रमाण यहाँ पे मिलता है कि अस्तित्व 2 हो ही नहीं सकते हैं, एक ही हो सकता हम्म। है ना? जी और जो अब अध्यात्म में आने वाले तो ज़्यादातर मतलब कि सभी लोग इस मतलब कि इस दृष्टिकोण से ही चलते हैं कि मैं समाधि की स्थिति में इस उपलब्ध हो जाऊँ ऐसा बोल के, है ना? तो वो हाँ। स्थिति में उपलब्ध नहीं होना है, वो स्थिति अभी है, इसी वक़्त है। क्या इसी वक़्त अनुभव-अनुभवकर्ता एक साथ नहीं है? एक ही साथ है, एक, अनुभव जी एक क्रिया साथ ही हैं। है, जी समाधि जी। की स्थिति ही है ना? हम्म बस क्या हो गया है कि हमारे जो संस्कार पूर्व जन्मों से अनेकों जन्म हमने जब लिए हैं, वो सारे संस्कार हम लोगों में इतने गहरे बैठ गए हैं कि अब हमारे हम्म अपने सत्य पता होते हुए भी, है ना? मुझे पता हम्म। है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, फिर भी वो संस्कार छूट नहीं रहे हैं, है ना? जी ये इसी हाँ। प्रकार है कि खिड़की के बाहर आकाश खुला है, पूरा दृश्य दिख रहा है, लेकिन खिड़की पर हम्म क्या है, धूल जमी हुई है। तो वो हम्म धूल के कारण दृश्य दिख नहीं रहा है। हम्म मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो हम्म धूल जमी हुई है अज्ञान का। हम्म तो ये ज्ञान का जो प्रकाश आज आपके अंदर जला है ना, ये धीरे-धीरे हम्म वो सारे धूल कण को सब साफ करेंगे, धीरे-धीरे हटते-हटते सारे जब हट जाएँगे, तो आपको उस वक़्त हम्म पता चलेगा कि कभी न भविष्य में होगा उपलब्ध, न भूतकाल हम्म में होगा उपलब्ध। जब भी उपलब्ध हुआ है, वर्तमान में ही होता है ना? अभी हम्म इसी वक़्त है। कहीं न जाना है, न कहीं आना है, न कुछ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, बस छोड़ने की आवश्यकता है ना? जितना हम छोड़ पाएँगे, हाँ इतना एक जो और जी। मानिए आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत मतलब गहराई से सोच रहा था। हुँ, जो हुँ। आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो जी, संस्कार हैं जी। वो इसको, जैसे हम संस्कारों की मान्यताओं में ही बंधे हैं इस वजह से नहीं मान पा रहे हैं, ये बात नहीं, नहीं सत्य है। मान हम्म देखिए, आप हम्म। मान तो गए हैं, जैसे अनुभव करता है ये तो समझ में आ गया आपको, हाँ प्रमाण जी। मिल गया। और हाँ प्रमाण मिल गया। अनुभव और अनुभवकर्ता अलग नहीं है, इसका भी प्रमाण मिल गया आपको। जी जी जी। लेकिन हम्म फिर भी आप अभी समाधि में स्थित नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए? बिल्कुल जी, ये बात हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए, हम्म, आपको सच्चाई पता है कि अभी समाधि है, जो वो हाँ प्रमाण से पता चला है ना कि अभी समाधि है ना, जी जी फिर जी भी जी। समाधि में स्थित न होने का कारण क्या है? क्योंकि वो जो मान्यताएँ हैं ना, जो अवधारणाएँ हैं, वो छोड़ नहीं पाए हैं। चाहे आप हो, चाहे मैं हम्म। हूँ, है ना? मैं सिर्फ जी जी आपको नहीं बिल्कुल बोल रही हूँ, बिल्कुल। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ। नहीं वो जो सत्य है वो सत्य है, वो वही चीज है, वो छूट जाएगा तो हाँ, वो स्वयं घटना घट जाएगी वो अपने आप कि हाँ, दिखने लगेगा सब कुछ। हाँ हाँ जी जी। जैसे ही अवधारणाएँ छूट जाएगी, उसी वक़्त हाँ, घटित हो जाएगा ना। जी जी तो बिल्कुल। ज्ञान होने हम्म में समय नहीं लगता है ना? उस हम्म। ज्ञान का संस्कार पड़ने में समय लगता है ना? वो हाँ स्थिति बिल्कुल, आने ये में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसकी चेतना बनी रहे, मतलब उसका एक होश जो है, जैसे हुँ, अ, एकदम वो प्रगति ही रहे, जैसे प्रमाण भी मिल गए और प्रमाण के साथ में ही वो घटित होती चली जा रही हैं सब साफ स्पष्ट क्लियर। तो फिर वो हाँ। सत्यता की तरफ ही है जो जान लिया है, फिर मान लो जो भी है, जी, 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 फिर बिल्कुल। जानने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि जानेंगे भी तो फिर कुछ ऐसा रहेगा, लंबा खिंचेगा वो, मतलब वो हाँ, जो कंप्लीट पूर्ण होना था वो हो चुका, वो सब विलीन हो गई, जो मान्यताएं थी अब वो नहीं दिख रही, उसकी वजह से जो
रुकावट आ रही थी, मतलब दो को एक रखने में, वो सब क्लियर हो हुँ। गया। जी जी जी, बोलिए बोलिए। तो अब क्या है, अब क्या ऐसी चीज़ है जिससे आपको जो है उसी में स्थिति मिले? तो कोई भी तरीका नहीं है, बस जो ज्ञान हुआ है ना उसको स्मरण में रखना। सबसे बड़ी जी। साधना यही है कि जो ज्ञान हुआ है आपको, है ना? कि मैं हम्म। क्या हूँ, ये माया क्या है और दोनों हम्म में एकता कैसे है ना? तो इसी के हम्म। इसको याद रखना, हर कार्य में याद रखना जैसे कि हम साक्षी भाव कहते हैं इसको, है ना? इसको हाँ हाँ। साक्षी भाव कहते हैं। हमारे ज्ञान मार्ग में गुरुजी ने इसका नाम साक्षी भाव रखे हुए हैं। मतलब जी कि जी। अपने स्मरण में रहना कि मैं देखने वाला मात्र हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, हम्म। मैं ये जगत के अनुभव नहीं हूँ, है ना? इस हम्म जगत में मेरा कुछ नहीं है ना? और सब कुछ मुझ में ही हम्म। प्रकट है ना? इस जी जी। स्मरण में हमेशा रहना यही साक्षी भाव है ना? तो हाँ। शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत होती है कि स्मरण नहीं रहता क्योंकि संस्कार नहीं है ना अभी तक पड़ा हुआ। अच्छा, तो गुरुजी ये अवानी जी, जो है मतलब जैसे अभी अपन एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा सा जैसे स्मरण, स्मरण भी मतलब एक मेरे को थोड़ा सा जटिल सा लग रहा है, आपने अभी जो कहा है वो जी। जटिल इसलिए लग रहा है कि अगर स्मरण को जैसे अपने दौरान जो बातचीत चल रही है, इसमें स्मरण में रहना ही जो साक्षी भाव है, ठीक है ना, जी, मतलब जी, स्मरण बना रहना लगातार, जी, जी। उससे विचलितता का कारण क्या हो सकता है? जैसे हम उससे हट गए, जैसे साक्षी भाव गायब हो गया या कुछ, तो जैसे अभी हाँ, अपन साक्षी बात भाव का जब, ही लेते हैं। हाँ, जी साक्षी जी भाव हाँ। का ही लेते हैं। जी, हम्म। बिल्कुल, हमेशा नहीं रहेगा साक्षी भाव, हाँ क्योंकि जी। अभी तक आपने क्या किया है देखिए ना, आपने हम्म। विचारों में, मान्यताओं में अभी देखिए आप बैठे हैं, बात हमारी चल रही है लेकिन बीच में कई विचार आ रहे हैं, है ना? हम्म है ना? कितने सारे विचार घेरे रहते हैं, कितनी अवधारणाएँ, कितने सारे मतलब संस्कार कितने जन्मों से हम लोगों का ऐसा है कि अपना सत्य तो पता ही नहीं था। है ना? ना ना हम्म। ये जगत का सत्य पता था, कुछ भी नहीं पता था, तो हम लोगों ने उस सारे संस्कारों का ढेर बना लिया है अपने आस-पास में, अपने भीतर हम्म। में, है ना? अब वो संस्कार इतने गहरे हो गए, काँटा है, वो संस्कार जो समाधि की स्थिति में नहीं पहुँचने के लिए जो काँटा है ना, वही जी। संस्कार है जो हम लोगों ने इतने सालों से, इतने जन्मों से जो जमा करके रखे हैं, तो वो हम्म संस्कार है। तो हम्म साक्षी भाव नाम का एक नया संस्कार हम अपने अंदर डालेंगे, धीरे-धीरे, हम्म। है ना? एक नया संस्कार ये भी साक्षी भाव भी माया ही है, द्वैत ही है, बुद्धि के द्वारा ही होगा। अभी तो फिलहाल बुद्धि के द्वारा हम्म ही साक्षी भाव में स्मरण क्योंकि स्मरण बुद्धि की क्षमता है ना? तो बुद्धि के द्वारा ही हम स्मरण करेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, तो इसको हम्म। ऐसे कह सकते हैं कि जो पुराने संस्कार नाम के जो काँटा चुभा हुआ है, उसको हम्म। निकालने के लिए साक्षी भाव नाम का नया काँटा हम अपने अंदर डाल रहे हैं। काँटा से ही अगर काँटा निकलता है। अगर ऐसे कहें अवानी जी कि जो पुराने संस्कार हैं, हुँ, हुँ। हमने आत्मज्ञान में नीति नीति से उस सब चीज को मिथ्या समझ लिया, मतलब उसका कोई मोल भाव या कोई उसका वजूद या किसी भी तरीके की हमारे लिए अहमियत नहीं थी, बस इतना हमें नुकसान हो रहा था कि उसकी वजह से हमें सत्यता हमारी जो प्रकट हो रही थी वो ही नहीं दिख रही थी। तो वो जो जी, जी। चश्मा जो था, एक माया रूपी चश्मा था, तो उसको अगर हमने हटा दिया तो हमें ये भान हो गया कि ये जो वास्तव में जितनी मान्यताएं थी, तो वो आत्मज्ञान से हमने वास्तव में ही उन सब चीजों को क्लियर कर लिया है। और अब अनुभवकर्ता का जो स्वरूप है और अनुभवों का, वो इससे ये लग रहा है कि वो अब जो संस्कार जो जो पढ़ेंगे, जैसे आपने नया संस्कार का कहा, वो नया ही जन्म है। और जब अनुभव करता आ गया वहां पर, तो उसने वो सभी चीजों को मिथ्या कर दिया कि देखो ये चीज आपको, जैसे गुरु ज्ञान से उसका अज्ञान तो चला गया, गायब हो गया, पूरा मिट गया। अब ज्ञान रूपी जो है वास्तविकता है, वो अनुभवकर्ता के रूप में आपके पास में है, और अनुभव आप जो देख रहे हैं वो मिथ्या है। और ये आप इस तरीके से आप इस पर रहेंगे तो साक्षी भाव हमेशा ही साथ में बना रहेगा। जी, जी, बिल्कुल, है ना? और जी। किसी का जल्दी भी हो जाता है, सध जाता है साक्षी भाव, है ना? किसी का थोड़ा समय लगता है।
तो साधक का एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि हम्म। साधक में धैर्यता होनी चाहिए, है ना? हाँ जी जी यदि बिल्कुल। यदि समय लग भी रहा है तो मार्ग के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और धैर्य हम्म। होना चाहिए कि चलो आज नहीं हो रहा है तो क्या हो गया, कभी ना कभी तो होगा। हम्म। अपना ज्ञान हो गया, अब यही बहुत बड़ी बात है। देख लीजिए इस हम्म। दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिनको अपना ज्ञान भी नहीं है ना? स्वयं का जी। सब अंधकार में हम्म। जी रहे हैं। तो इसके लिए हम्म। तो मतलब सौभाग्यशाली ही है ना, जिसको मतलब हम तो सौभाग्यशाली हुए, कम से कम आत्मज्ञान तो हो गया, है ना? अब आत्मज्ञान हम्म। हो गया है तो वो साक्षी भाव भी सध ही जाएगा। इस तरह से धैर्य में रहना चाहिए। हाँ, प्रयास मतलब करते रहना चाहिए। धैर्य का सिमिलर अपन सबूरी बोल सकते हैं। जैसे हाँ हाँ, महाराष्ट्र में बिल्कुल बिल्कुल। इस शब्द को महाराष्ट्र में बोला जाता है सबूरी, जी जैसे जी श्रद्धा और जी जी सबूरी। जी तो जी। मतलब हम पर्यायवाची मान लेते हैं इसका। आपने सही कहा हाँ कि हाँ जो धैर्य है, तो जी धैर्य का मतलब हो गया थोड़ा सा इंतजार करो, वो वहीं पर है। आप ही उसको जी। एक क्षण के लिए भूल गए थे, या मतलब आपकी हाँ स्मृति चली गई थी। स्मृति मतलब वही आपका स्मरण जो रहता है कि मैं साक्षी हूं, और जो कुछ भी हो रहा है सब मेरे ही उसमें घट रहा है जो भी है। ठीक है, आगे चलिए। जी बहुत अच्छा कि यहाँ तक वो सभी चीजें साथ साथ में सब क्लियर होता जा रहा है वाणी जी। बाकी का मैं पीछे क्योंकि फिर मेरे को वही ये होगा, क्योंकि मैं इस समय बिल्कुल एकदम, आप जो समझो कि कहीं भी अटेंशन मेरा जो है बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रहा है। आप जो बोल रहे हो वो पूरा अंदर जा रहा है। लेकिन जो कुछ माया, आपने सही कहा, जो संस्कार कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो स्मरण को हमेशा क्रैश करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो साक्षी भाव नहीं रहता होगा। सच्चाई ये है। जी बोलिए। जी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? यदि आप ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करना चाहते हैं तो मैं उसका हाँ लिंक आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है ना? जी जी, वहां हाँ पे जी आप जी। फॉर्म फॉर्म भर लीजिएगा और शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? ले वहां पे क्या है करना है कि हम्म। आपका ज्ञान संपूर्ण हो गया है और कोई शंका हो तो आप पूछिएगा शिखर बोधि सत्संग में आके, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वो मैं और उसमें जुड़ा ही हूं, तो कभी कुछ ऐसा आता जी है, मान लो कुछ और भी जी क्वेश्चंस और रहते हैं, तो वो जी उसमें है, आप लोगों का सबका साथ रहेगा वहां पर, तो वो जी। तो सॉल्व पहले हो जाएगा। रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, तेरी ज्ञान में जुड़ने के लिए। और जी। आप आपका मार्ग सफल हो ऐसी शुभकामना करती हूँ। आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाए ऐसा शुभकामना करती हूँ, है ना? जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अनमोल समय निकाल कर करके कीमती समय दिया। गुरुजी की भी बहुत बड़ी दया है कि उन्होंने इस तरीके का एक सिस्टम बनाया है कि घर में ही बैठ कर करके हम जो प्रथम त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है उसको हम बड़े आसानी और सहज में ही संपन्न कर सकते हैं, बिना कुछ मतलब कोई भी परेशानी और मुसीबत फेस किए हुए। और वो हमको घर बैठे ही अगर उपलब्ध हो रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो परमात्मा, वो हमारा अनुभव करता गुरुदेव ने अनुभव कर्ता के ही रूप में वो हमारे साथ में है, और हमें सब अनुभव करवा रहे हैं। और वो सबरी चीज लिखा रहे हैं कि बेटा ये अस्तित्व है, ये अनुभव करता है, ये अनुभव है, और ये माया है, और ये जो भ्रम है सबरी चीजों का है। ये सब चीजों का तुम्हें जो ज्ञान दिया गया है, इसको स्मरण अगर आप रहोगे, इसके स्मरण में, वो साक्षी भाव है। और साक्षी भाव में रहते हुए ही आप प्रेम बस बड़ा आनंद स्वरूप रहोगे, तो आपको कोई ऐसे दुख और कष्ट और ये सभी चीजें माया दूर रहेगी। तो इस तरीके का भाव जो जागृत हो रहा है गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद से, और मैं तो ये चाहूंगा, गुरुदेव ने ये बहुत बढ़िया ही सब कुछ किया है जिससे कि हम आप उसमें प्रेम बस कोई हमारे संस्कार रहे होंगे जो एक दूसरे को सहायता कर करके उनको तो निर्बंधन ये कर था रहे हैं। काफी बंधनों ब्रह्म में ज्ञान पे जकड़े हुए चर्चा थे वो कमलेश जी के साथ। संस्कारों बस जो पड़े हुए हैं मेरा मेरी में। ब्रह्म ज्ञान इससे ये में लगता है कि बस एक प्रेम संपूर्णता बस का ही ज्ञान हमारे रिश्ते दिया नाते जाता जो है। हैं वो ही सार्थक और संपूर्णता सत्य यानी हैं। कि एकता, और यानी कि इसमें गुरु का अद्वैत, बहुत बड़ा यही पता चलता भूमिका है कि है, और द्वैत है ही उनका नहीं। ही ये सब कुछ तो है आशा जिसमें है कि कि आप हमारा लोगों को भी घटित हो बहुत रहा अच्छे है। से समझ में इसके लिए आया आपको होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यदि आपने इतना फिर भी प्रयास कोई और ये शंका सब कुछ है किया, तो आप और मैं कमेंट परमात्मा बॉक्स में गुरुदेव लिख से सकते हैं। चाहूंगा कि ये पहले सभी मनन चीजें करिए, मेरे
अंदर क्योंकि ब्रह्म बिना ज्ञान, कोई अहम भाव आत्मज्ञान, के, बिना माया का किसी ज्ञान को और ब्रह्म उसके ज्ञान वो तीनों सब ध्यान कुछ पूर्वक सुन समाविष्ट लेने मेरी के बाद, बुद्धि श्रवण विवेक कर लेने के बाद में अच्छी ज़्यादातर तरीके कोई से बैठ शंका जाए ये बचती सब नहीं बातें, है। और सभी जिससे कि अवधारणाएं, मेरा मान्यताएं आत्म गिर कल्याण जाती है, सारे प्रश्न हो गिर और जाते मुझको हैं। अपना फिर भी अनुभवकर्ता का ज्ञान कई हो। बार ऐसा बहुत होता बहुत है कि धन्यवाद कुछ प्रश्न आपको, का और उत्तर कुछ नहीं मिल बोलना हो पाता, तो आप बोल सकते हो। कुछ शंकाओं का समाधान नहीं हो मैं पाता। इतना ही कहना तो चाहूँगी यदि ऐसा कमलेश है जी तो आप कि कमेंट बॉक्स यहाँ में पे लिख करने सकते वाली हैं। मैं नहीं मैं हूँ, यहाँ प्रयास पे करूँगी गुरुक्षेत्र ही काम जितनी करते मेरी हैं ना, क्षमता है उस गुरुक्षेत्र जो हिसाब से गुरुक्षेत्र चाहते हैं वही मेरे समाधान मुख से करने वाणी का। निकलती है। और जी जी यदि बिल्कुल। यहाँ पे आप मैं करता, आगे क्योंकि मेरी इतनी क्षमता और भी नहीं है ज्ञान कि मैं को किसी को कुछ सिखा सकूं, है ना। ये जी गुरुदेव और दुरुस्त करना गुरुक्षेत्र की चाहते हैं, कृपा है ज्ञान कि को और मेरे मुख से इस शरीर रूपी यंत्र अंदर के तक माध्यम से कुछ निकलता है ज्ञान ना। में भीग जी जाना वो सब चाहते हैं गुरुक्षेत्र ही कर तो रहे आप हैं, ज्ञान दीक्षा मेरी कार्यक्रम कोई कर क्षमता सकते हैं। नहीं है, इसलिए गुरुक्षेत्र को ज्ञान प्रणाम मार्ग करते .गुरु हैं, पर गुरुक्षेत्र को आप धन्यवाद जाके करते हैं। ज्ञान दीक्षा जी कार्यक्रम में अपना नामांकन कर सकते हैं, जो कि गुरुदेव। पूर्णतया मुफ्त है, उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि घर बैठे ही आप कर सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है और एक मोबाइल भी है जिससे आप टेलीग्राम चला सकते हैं तो आप संपूर्ण ज्ञान कर सकते हैं। तो अब आप मनन करिए, और अब तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।